आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप पोर्चुगल वर्क वीज़ा पे पोर्चुगल जाते हैं तो उसके बाद आप किस तरीके से अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। किस तरीके से, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सा सबसे आसान तरीका है, जिससे सबसे फास्ट तरीका है भी है, आसान भी है, जिससे आप अपनी फैमिली को वहाँ बुला सकते हैं। तो जब आप पोर्चुगल में वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, 6 महीने की टैक्स रिसिप्ट के बाद आप सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंस टैक्स नंबर ले लेते हैं, लीगल एंट्री करा लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपना सेफ में अपॉइंटमेंट लेते हैं, टीआरसी वगैरह की फाइलिंग सबमिट होती है, उसके बाद 2-3 महीने के अंदर आपका टीआरसी बन के आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। ये तो हो गया, ठीक है, आपका प्रोसेस हो गया और आपको जो है 9-10 महीने के अंदर आपके हाथ में टीआरसी कार्ड आ गया, वहाँ के आप सिटीजन हो गए टेम्परेरी। अब उस केस में किस तरीके से आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, वो भी बिल्कुल अश्योर्ड तरीके से कि उनको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाए, प्लस उनकी साथ के साथ ही टीआरसी भी हो जाए। ये चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपके फ्यूचर में पोर्चुगल के प्लान्स हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आपके नेटवर्क में कोई है तो उस तक भी आप ये मैसेज पहुँचा सकते हैं, ये वीडियो उन तक शेयर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप तो होगा कि आपको टीआरसी कैसे मिलेगा, वो जैसे मैंने अभी क्विक लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया। वहाँ पर जाएंगे वर्क वीज़ा पे, वहाँ पे 6 महीने काम करेंगे, टैक्स जमा कराएंगे, उसके बाद सेफ में अपॉइंटमेंट लेंगे टीआरसी के लिए और वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके सोशल सिक्योरिटी कोड, फाइनेंस नंबर, टैक्स नंबर, आपकी एंट्री लीगल होनी चाहिए, उसका प्रूफ, आप जहाँ पर भी काम करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली यहाँ पर आपको लॉयर की हेल्प चाहिए होती है। लॉयर वहाँ पे रीडली अवेलेबल हैं और इनकेस अगर आपको हमारी भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमारी पोर्चुगल यूनिट को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे थ्रू आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करा सकते हैं। वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 2-3 महीने के अंदर, मतलब बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट होती है, उसे लोकल लैंग्वेज में फिंगर डेट भी कहते हैं। तो उसके बाद आपके पास 2-3 महीने के अंदर ये कार्ड बन के आ जाता है, यानी 6 महीने प्लस 2-3 महीने, यानी 8-9 महीने का ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे तो बड़ा आपको सुन रहा होगा, ठीक है 8-9 महीने, लेकिन मेरी फैमिली का क्या होगा जो यहाँ पे रहती हैं, उनके लिए आपने क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। आपका जब टीआरसी कार्ड आ जाता है उसके बाद आपको सेफ में फिर से अपॉइंटमेंट लेनी है और ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए फैमिली रीयूनिफिकेशन कैटेगरी के लिए या फैमिली रीयूनियन कैटेगरी के लिए या सिंपली फैमिली वीज़ा के लिए, सिंपल सी लैंग्वेज। इसमें भी आप लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्मूथ और फ्लॉलेस प्रोसेस चाहते हैं तो लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उसके बाद ही डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करें। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पहले से ही डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वो एडवांस में ही बना के बैठ गए और आपको अपॉइंटमेंट मिलने में समय लग गया तो वो डॉक्यूमेंट सारे ऑब्सोलीट हो जाएंगे और आपको फिर से बनाने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 सेफ में अपॉइंटमेंट आप समझ गए होंगे। स्टेप नंबर 2, जो इंडिया में अब आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनकी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उनकी तरफ से चाहिए उनके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, मैरिटल सर्टिफिकेट, एक टीसीसी, अगर बच्चा छोटा है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एक ऑथराइजेशन लेटर जिसमें आपकी वाइफ ये लिखेंगी कि उनका नाम ये है, पासपोर्ट नंबर ये है और उनके हस्बैंड हैं, उनका ये नाम है और उनका जो भी आईडी नंबर है आपका पोर्चुगल का वो लिखेंगे। वो पोर्चुगल में रहते हैं, इस एड्रेस पे रहते हैं और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो फैमिली रीयूनियन के लिए, रीयूनिफिकेशन के लिए इस एप्लीकेशन को सबमिट करा रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हूँ। दैट्स इट। ये सिंपल सा एक ऑथराइजेशन लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपोस्टल कराने होंगे। अपोस्टल एक प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देती है। गवर्नमेंट स्टैंप लगती है रेक्टेंगुलर, वो स्टैंप, वो वाली स्टैंप नहीं, स्टिकर वाली स्टैंप होती है जो, वो लगती है। अगर आपको नहीं पता कहाँ से कराना है तो आप अपने एरिया के अच्छे लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। देखिए ध्यान रहे, नोटरी स्टैंप नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोटरी के पास चले जाते हैं। नहीं, नोटरी इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको किसी अच्छे लॉयर के पास जाना होगा जो आपके लिए अपोस्टल करा सके। ये बहुत आसान प्रोसेस होता है और बहुत सस्ता प्रोसेस होता है, इसमें बिल्कुल ज़्यादा पैसे नहीं लगते, थोड़े से पैसों में ये हो जाता है। आप ये अपोस्टल कराने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पार्टनर के पास पोर्चुगल में भेजने हैं। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं कि आपके पार्टनर अब रिसीव कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। अब यानी आप रिसीव कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या करना है, अपने भी डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। जैसे सबसे पहले तो IRS या ERS कह लीजिए उसको, IRS या ERS, ये आपको प्लस अपने जो भी अपने बॉस की तरफ से एक डिक्लेरेशन लेटर कि आप वहाँ पर काम करते हैं, राइट, इस पोजीशन पे काम करते हैं, इतनी आपकी आवरली, मंथली जो भी इनकम है आपकी वो मेंशन करा सकते हैं आप।
इस पोजीशन पे काम करते हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं। कहने का मतलब एक तरह से जो इंडिया में हम एनओसी यूज करते हैं, मोटा मोटा उस चीज को आप बोल सकते हैं यहाँ पे। थर्ड, आप जहां पर भी रहते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और या फिर आप जुनता के पेपर्स लगा सकते हैं। अगर आप पोर्चुगल में रहते हैं, आप समझ गए होंगे जुनता किसे कहते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। लास्टली, आप वहां पे आपका अकाउंट स्टेटमेंट, आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस जरूर मेंटेन कीजिएगा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 4 से 5 हज़ार यूरो अगर बड़ी फैमिली है तो मैं एडवाइस करूंगा, नहीं तो अदरवाइज 3 से 4 हज़ार यूरो भी मोर देन इनफ है। उससे कम वालों को भी इजीली काम हो जाता है। मैं फिर भी थोड़ा सा सेफ साइड होकर चल रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स प्लस जो आपकी वाइफ ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ योर टीआरसी, आप जो ऑब्वियसली आपकी टीआरसी बनी है, पासपोर्ट तो अभी नहीं बना होगा, तो टीआरसी की कॉपी के साथ आप जाके जो अपॉइंटमेंट ली थी वही अपॉइंटमेंट में जाके इसे सबमिट करा देते हैं, जो स्टेप नंबर 1 में हमने ली थी। जब आप इसे सबमिट करा देते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, उनको मिल गए हैं, और वो साथ ही साथ आपको वापस भी कर देते हैं, उसकी कॉपी अपने पास रख के। अब आपके पास रिसिप्ट है और वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में हैं। अब कुछ दिनों के अंदर आपके पास अप्रूवल लेटर आ जाएगा वहां से। उस अप्रूवल लेटर को प्लस इन डॉक्यूमेंट्स को आपने वापस इंडिया में अपनी फैमिली के पास भेजने, अपनी वाइफ के पास भेजने हैं, और आपकी वाइफ अब पोर्चुगल वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेंगी और वहां पे जाके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अलॉन्ग विद हर पासपोर्ट, हर फोटो, वीजा फॉर्म और एक सिंपल सा कवर लेटर जिसमें वो अपने केस का इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम ये है, ये मेरा बच्चा है, इसका नाम ये है, इसका पासपोर्ट नेम ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, और वी आर गोइंग टू आवर फैमिली इन पोर्चुगल, जहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते हैं और मेरे बच्चे के फादर रहते हैं, और उनके लिए जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने इस एप्लीकेशन में लगाए हुए हैं। एक छोटी सी लिस्ट बना लेंगे आप, जो जो वो डॉक्यूमेंट्स है उसको मेंशन कर देंगे, दैट्स इट, और उसमें अपने साइन कर देंगे। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर बायोमेट्रिक्स एंड पासपोर्ट ओरिजिनल विद फोटो आप यहाँ पे वीएफएस में सबमिट करा देंगे, दैट्स इट। कुछ ही दिनों के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और इसमें वीजा मिलना एब्सोल्युटली अश्योर्ड होता है। बट फिर भी कब नहीं मिलता, अगर कुछ पीछे से पता लगता है कि कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी पकड़ी जाती है, फेक डॉक्यूमेंटेशन पकड़े जाते हैं, या वहाँ पे जो पोर्चुगल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लास्ट मोमेंट में बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो ही अदरवाइज वीज़ा मिल जाते हैं। अब इसमें बहुत अच्छी बात क्या है, जैसे आपको शुरू में 8-9 महीने लगे टीआरसी में, क्या आपकी फैमिली को भी यही प्रोसेस रिपीट करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब ये वहाँ पे पहुँचेंगे वीज़ा मिलने के बाद, इनकी जाते ही फिर से आप एसएफ में अपॉइंटमेंट लें और सीधा टीआरसी अप्लाई करा दें, दैट्स इट, इनका तुरंत आ जाएगा टीआरसी बन के, इनमें टाइम नहीं लगेगा। ये इसकी सबसे अच्छी बात होती है। तो आप सभी लोग जो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि हम तो चले जाएंगे, हमारी फैमिली का क्या होगा वर्क वीज़ा के बाद, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। आप जाते ही कुछ ही महीनों के बाद जब आपको टीआरसी मिलती है, आप इस तरीके से अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ बड़े आराम से रह सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। पोर्चुगल के लिए अगर आप वर्क वीज़ा चाहते हैं तो फिलहाल कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए। साथ में वहाँ पे टीआरसी में अगर आपको हेल्प चाहिए उसके लिए भी वहाँ पे हमारी यूनिट है, हमारी टीम है पोर्चुगल के अंदर जो आप अच्छे से जानते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प कराएंगे। वी ऑल्सो हैव लॉयर्स इन पोर्चुगल जो आपकी पूरी अच्छी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर भी फैमिली यूनिफिकेशन के लिए फाइलिंग में हेल्प चाहिए होती है, किसी अपॉइंटमेंट बेसिस में हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए भी हम बैठे हैं। कहने का मतलब है शुरू से लेकर लास्ट प्रोसेस तक आपके और आपके परिवार के लिए वी आर हियर। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन कंसर्न होते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।